और मैंने आपको सब कुछ बताया था। मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट टाइम कीवर्ड प्लानर भी मैंने सबको मेरा ख्याल एक्सेस दे दिया हुआ है। हाँ, कीवर्ड प्लानर तक का। कीवर्ड प्लानर में कैसे जाते हैं, कैसे जाएंगे? कीवर्ड प्लानर को अगर हमने एक्सेस करना हो कि भाई कीवर्ड प्लानर खोल लेते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड प्लानर में कैसे जाएंगे? नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास गूगल ऐड का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास गूगल ऐड का अकाउंट होगा तो ही हम कीवर्ड प्लानर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जब गूगल ऐड का अकाउंट हमारे पास खुलता है, मतलब वो इस तरह खुलेगा। ये मैंने ads.google.com लिखा, अगर हमने कीवर्ड प्लानर पर जाना है तो हमें क्या लिखना है? लाइट लेट होना शुरू हो गया आप लोग। मैं तो छोड़ने लगा था क्लास के, आज बच्चे नहीं आ रहे, छुट्टी करा देते हैं सबकी। हाँ, तो डायरेक्ट अगर आप यूआरएल से गूगल ऐड में जाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होता है? एड्स डॉट, ये लेट आने का कौन बोला? लेट आने का नुकसान होता है ना, पता ही नहीं आपको हम पढ़ क्या रहे हैं। ads.google.com, यानी अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं, मेन्यू से भी जा सकते हैं ना। मेन्यू से कैसे जाते हैं? मेन्यू पे क्लिक करो, वहां पर गूगल एड्स होगा, तो गूगल एड्स से भी जा सकते हैं। और डायरेक्ट आना हो तो यूआरएल पे लिखो ads.google.com, इस जगह पर आओगे। अब वो कह रहा है भाई लॉगिन कर लो, हालांकि मैं लॉगिन करके आया हूँ, वैसे गूगल पे हुआ है, फिर भी वो दोबारा से लॉगिन आपसे करवाता है। जब भी आप गूगल ऐड पे आओ, कंफर्म करता है कि भाई, क्योंकि ज़रा डेंजरस काम है ना, पेमेंट मेथड वगैरह ऐड किया होता है आपने, तो डायरेक्ट उसे नहीं खोलता। तो ये मेरे साथ इतने सारे गूगल ऐड अकाउंट्स हैं, 20 ऐड अकाउंट्स आप बना सकते हो। ऐड अकाउंट, गूगल ऐड अकाउंट, मतलब जिसमें गूगल एड्स बनते हैं, जिसके अंदर कीवर्ड प्लानर है, वो गूगल ऐड अकाउंट है। गूगल हमें कहता है भैया 20 ऐड अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। गूगल ऐड हमारा बिल्कुल एक अलग मॉड्यूल है, हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ये सब ज़हन में रखो। मैं गूगल ऐड नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं एसईओ पढ़ा रहा हूँ। एक जीमेल के ऊपर 20 बना सकते हैं, 2 के ऊपर 20 और बना लो, ठीक है। एक जीमेल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। तो इस वक्त हम गूगल ऐड नहीं पढ़े, कंफ्यूज नहीं होना कि मैं गूगल ऐड पढ़ा रहा हूँ। गूगल ऐड में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, चाहे हम एसईओ कर रहे हैं, चाहे हम एसईएम कर रहे हैं, यानी मार्केटिंग पेड एड्स कर रहे हैं। दोनों सूरतों में हमें कीवर्ड रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना। मतलब एक बंदा अपनी गूगल ऐड चलाता है, उसको भी तो चाहिए कीवर्ड्स, और एक बंदा अपनी वेबसाइट को रैंक करवाता है, उसको भी चाहिए कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? कीवर्ड प्लानर दोनों के लिए है। लेकिन कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल करने के लिए हमें कहाँ जाना है? गूगल ऐड में जाना है, ठीक है। इसलिए हम गूगल ऐड में आ रहे हैं। हमारा कोई गूगल ऐड का टॉपिक नहीं शुरू हुआ, हम गूगल ऐड में सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त पार्टली हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। जब हम कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे तो फिर हम गूगल ऐड में नहीं आएंगे, फिर उस वक्त आएंगे जब हम गूगल ऐड को सीखेंगे, ठीक है। अभी हम गूगल ऐड बिल्कुल नहीं सीख रहे। तो मैं इधर से कोई सा भी एक अकाउंट ले लेता हूँ जिसमें ऐड अकाउंट पड़ा हो, गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स ले लेते हैं, चले। उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको? कीवर्ड प्लानर में जाना है। कीवर्ड प्लानर कहाँ पे होता है? टूल्स में होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक स्लाइड में और खोलने लगा हूँ ताकि आपको, अब हम आगे का काम करें। आगे का काम क्या था हमारे पास? आगे का काम ये था कि मैंने कहा था कि भाई अब ज़रा कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करना है कीवर्ड बनाने के लिए। प्रीवियस क्लास तक हम लोग ये डिसाइड कर चुके हुए हैं कि कीवर्ड सीड्स कर चुके हैं ना। प्रीवियस क्लास तक हम सीड्स की बात कर चुके हुए हैं। सीड्स को मैं क्या कहता हूँ? नंबर ऑफ कीवर्ड्स बनाने के लिए जो हमारे पास क्यूरीज हैं, सर्च क्यूरीज हैं, वो कीवर्ड हैं। एक्चुअली वो कीवर्ड्स नहीं है, हो सकता है वो कीवर्ड्स हों, मुझे नहीं पता कि वो कीवर्ड्स हैं अभी, क्योंकि जब तक मैं उसे क्रॉस चेक नहीं करूँगा, गूगल से रिकमेंड नहीं करवाऊंगा, उस वक्त तक तो नहीं पता मुझे कीवर्ड्स हैं। सो मेरे लिए तो अभी तक वो सीड्स है। ये जी कीवर्ड रिसर्च में आओ, और अब मैं एक और स्लाइड खोलने जा रहा हूँ, दूसरी। मैंने आपको ऑल पीडीएफ के नाम से एक जिप फाइल भेजी हुई है। मैंने कहा था कि उसको एक्सट्रैक्ट कर लें अपने कंप्यूटर में, और जो मैं पढ़ाया करूँ उसमें से वो फाइल देखा करें,
तो अगर आपको वो फाइल उसमें मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मैसेज कर दें कि इसकी स्लाइड नहीं है, ठीक है, तो फिर वो स्लाइड मैं भेज दूंगा। वैसे होपफुली यही मैंने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जिप किया हुआ है, तो इसमें से ही फाइलें खुलेंगी। अब ये सेम वही इसी तरह का टॉपिक कुछ यहाँ पर फिर है, लेकिन इसके अंदर हम इस स्लाइड में से हमने 2-3 नई चीज़ें देखनी हैं, मतलब जो चीज़ें हमने वहाँ पे नहीं देखी थी हमने उनको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे पहले बंद करें, कीवर्ड रिसर्च, यही टॉपिक है ना मेरा, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग। अब वो कह रहा है कि भाई ये जो कीवर्ड रिसर्च होती है ये आपकी मार्केटिंग का और एसईओ का मेन कंपोनेंट है, यानी इसके बगैर, यही कह रहा हूँ ना, मैं भी 2 दिनों से यही बात कर रहा हूँ कि भाई विदाउट कीवर्ड तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कीवर्ड होगा तो हम करेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने हम तक जो पहुँचना है बेसिकली, यानी हमारी कंपनी तक, हमारी वेबसाइट तक जो पहुँचना है वो कैसे पहुँचना है, कीवर्ड्स के थ्रू पहुँचना है। तो जितने अच्छे कीवर्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑडियंस को हम अपने साथ अटैच कर पाएंगे, ऐसे ही है। उसके बाद आगे मेन बातें वही लिखी हैं जो मैं कर चुका हूँ, आगे चलते हैं। यानी यहाँ पर हमने एक बात और देखी है कि मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। और एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग का मतलब क्या है कि भाई वेबसाइट भी इंटरनेट के ऊपर है, गूगल एड्स भी इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इन 2 चीज़ों में एसईओ की हमें ज़रूरत है। ये हमने कर लिया, जो बात मैंने कर लिया ना उसको मैं गो थ्रू करूँगा और आपने आगे देखते जाना है। जो चीज़ मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ वो ये है KEI, ये हम एक फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको हम बोलते होते हैं KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला है कीवर्ड्स पे काम करने के लिए, तो इस फार्मूले को हम बोलते हैं KEI। और ये फार्मूला कैसे काम करता है, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। कैसे काम करता है जी, कि नंबर ऑफ सर्चेज को हम, नीचे एग्जांपल में देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ सर्चेज रिजल्ट, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट्स लिखा हुआ है। यानी मैंने क्या किया हुआ है इस एग्जांपल में, कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं और कुछ सर्चेज निकाली हैं। रिजल्ट्स कहाँ पर आते हैं, मतलब मैं कुछ सर्च करता हूँ गूगल पर जाकर तो ऊपर रिजल्ट्स आते हैं ना सबसे पहले, कि भाई इतने सारे रिजल्ट्स आ गए हैं आपने जो सर्च किया, तो उसको हम कह रहे हैं रिजल्ट्स है, उसको हम कह रहे हैं कि रिजल्ट्स है। अभी हम किसी कीवर्ड की बात भी नहीं कर रहे, कीवर्ड तो हमने एक ही लिखा था लेकिन उसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं हमें, तो वो हम ये कह रहे हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर इतने रिजल्ट्स मिले हैं आपको। उसके बाद नंबर ऑफ सर्चेज देखने के लिए हम कीवर्ड में उसमें चले गए, कीवर्ड प्लानर में, तो दोनों चीज़ें हमें मिल गई, नंबर ऑफ सर्चेज भी मिल गई और नंबर ऑफ रिजल्ट्स भी मिल गए, ठीक है। अब वो क्या कहता है भाई नंबर ऑफ सर्चेज को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रिजल्ट्स के साथ, तो एक नंबर आएगा, सिंपल एक नंबर ही आएगा ना भाई, एक फार्मूला लगा रहे हैं ना कि नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ये एक फार्मूला है, सर्चेज को डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर से कर लें, एक्सेल से कर लें, गूगल शीट से कर लें, ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे KEI हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ KE, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स 1, 2 बातें करता हूँ मैं सिर्फ, और मैं कहता हूँ कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स 2। ये 2 तो नहीं है ना भाई, कितने सीड्स थे, मैं कितने सीड्स निकाले 500, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 500 होंगे। 50 सीड्स निकाले तो 50 होंगे, 1000 सीड्स निकाले तो 1000 से होंगे। अब होगा क्या, ये जो रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब है, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, बड़ा नंबर, ग्रेटर लगाया ना मैंने, ग्रेटर देन का निशान लगा दिया, मैंने कहा एक नंबर। अब इतने सारे, मैं इस वक्त 2 की बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो मैंने कहा इन 2 नंबर में से एक नंबर जो होगा वो बड़ा होगा, लार्ज नंबर होगा, और एक नंबर जो होगा वो लेसर नंबर होगा। मैंने क्या किया, मैंने 2 कीवर्ड सीड्स को ढूंढा, उसने कहा भाई इसके इतने रिजल्ट्स हैं। फिर मैं कहाँ गया, कीवर्ड प्लानर में गया, मैं कहा भाई मुझे इसकी सर्चेज भी दिखा दो, उसने कहा इसकी इतनी सर्चेज है, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। फिर मैंने दूसरे कीवर्ड के सीट के साथ भी यही किया, फिर उसका भी फार्मूला लगा लिया। अब क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ में कुछ फ़र्क होगा, एक वैल्यू बड़ी हो सकती है और एक वैल्यू छोटी हो सकती है। ये नहीं हम कह रहे कितनी बड़ी कितनी छोटी, बस हम कह रहे हैं एक वैल्यू बड़ी हो सकती है, एक वैल्यू छोटी हो सकती है। तो जो
लार्जर नंबर होगा, जो लार्जर नंबर होगा बेटर कीवर्ड। समझ आ गई बात की? बस ये बात बताने के लिए मैंने नोटपैड यूज किया। मैं कह रहा हूँ भाई अब हमने रिजल्ट्स निकाले ना, आप अभी फिलहाल हमने एक एग्जांपल कहा कि मेरे पास 2 सीट्स थे, तो मैंने कहा इन 2 सीट्स कीवर्ड सीट्स में से देखूं बेहतर कौन से वाला है। एक फैक्टर ये कहता है कि जो लार्ज, एक फैक्टर प्रीवियस क्लास में भी फैक्टर्स ही पढ़ते आए हैं भाई। कंपटीटर्स के कीवर्ड देखो फैक्टर है ना, गूगल का ऑटो कंप्लीट देखो फैक्टर है, मतलब ये सारे फैक्टर हैं। अब उनमें से एक और फैक्टर हमें कौन सा मिल गया, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स, और वो कहता है अच्छा कौन सा होगा, लार्जर नंबर। मतलब मैंने 10 सीड्स लिए और उन 10 सीड्स ने मुझे एक रिजल्ट दे दिया। जैसे मैं आप लोगों के नंबर लिखता हूँ भाई, एक बंदे के नंबर आते हैं 10 में से 7, 1 के 8, 1 के 9, 1 के 5। सिंपल, सबको पता है क्या होगा, कौन अच्छा है, कौन से किसका रिजल्ट अच्छा है और किसका रिजल्ट बुरा है, सबको पता लग रहा है। जिसके नंबर 10 के करीब होते जाएंगे वो बड़ा नंबर होगा, जिसके उससे फासले पर जाते जाएंगे वो बुरे नंबर हो जाएंगे। तो यही बात हम भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई असाइंड वैल्यू नहीं है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। आपके नंबरों में तो असाइंड वैल्यू है ना 10 में से ले रहे हो ना आप। वो कहता है कि भाई ये 2 नंबर हैं, इसके मैक्सिमम नंबर कोई नहीं है, इन 2 नंबर में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो अच्छा कीवर्ड होगा। समझ में आ गया? यानी ये कीवर्ड को पहचानने का तरीका क्या होगा। हाँ, ये निकालने के बाद मैंने दूसरा कंपैरिजन भी करना है, वो कौन सा, जो मेरे अदर फैक्टर्स से, क्या ये वाला कीवर्ड उस पर भी पूरा उतर है, अदर फैक्टर्स पे, जो सा कीवर्ड मैक्सिमम फैक्टर्स पे पूरा उतरेगा एक्चुअली वो अच्छा कीवर्ड होगा। ये समझ में आ गई साइंस क्या है? अच्छा, अब हम एक काम करें, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। इधर है कीवर्ड प्लानर, कहाँ था जी, टूल्स, फिर प्लानिंग, वेरी गुड। और ये कीवर्ड प्लानर है। चलिए जी, मैं कीवर्ड प्लानर में आ गया हूँ सीधा। अब हमने आज स्पीड से पढ़ना है, थोड़ा सा आगे जाना है, और अब हमने स्पीड भी बढ़ानी है। हाँ, क्योंकि वो जो ग्राउंड बनाने के लिए एक मटेरियल था ना, चाहिए था आप लोगों को। आजकल आप देखते हैं बड़े ऐड चल रहे होते हैं स्कूलों के लिए, उस पर क्या क्या लिखा होता है पहले? नहीं, मैंने नहीं बताया अभी, क्या मैंने कुछ बताया ही नहीं है। मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं तो उसमें आजकल एक बहुत ऐड कर रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं कि बच्चों को कोडिंग सिखाएं। कोडिंग के ऐड भी आ रहे होते हैं, कभी समझ आया वो क्या है? क्या सिखाते हैं कोडिंग में? बनानी, बेसिकली वो कोडिंग है। HTML कोडिंग से स्टार्ट ले रही हैं आपको, कह रहे हैं भाई हर चीज़ इंटरनेट एप्लीकेशन पर है, अब हर चीज़ इंटरनेट पर है। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है ना, तो आप एक्सपर्ट यूज़र नहीं हो। और अगर आपको प्रोग्रामर बनाना है, आपको इंटेलेक्चुअल बनाना है, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं भाई अब स्कूल लेवल पर कोडिंग सिखाएं। लाजमी बात है, स्कूल लेवल पर गेम तो नहीं बना सकता ना कोई, वो तो ऐसे ही फ्रॉड करेंगे ना स्कूल वाले के, बच्चा गेम बना रहा है आपका। बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल के कोडिंग है क्या, जो मैंने आपको सिखाई है SEO करने के लिए। हम चाहते तो, मैं चाहता तो कीवर्ड रिसर्च से शुरू कर लेते हैं ना, कर सकते थे ना, लेकिन आप क्या करते थे, कुछ कर सकते थे आप, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उसको एक्सरसाइज करने के लिए। हमारे पास SEO का प्लेटफॉर्म क्या है, वेबसाइट्स। तो अगर आप वेबसाइट पे कंफर्टेबल नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, आप SEO कैसे करोगे, आप तो SEO ही नहीं कर सकते। ठीक है, सो कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोडिंग का मतलब ये नहीं कि अगर हम SEO कर रहे हैं तो हमने प्रोग्रामिंग वाली कोडिंग देखनी है। लेकिन बच्चों को वो ये कहते हैं कि बच्चे सारी कोडिंग सीखें मुख्तलिफ लेवल्स पर, बेसिक कोडिंग से लेकर एडवांस कोडिंग तक, हर लेवल उनको आहिस्ता आहिस्ता हम सिखाएं। तो अब ये वक्त आ गया हुआ है कि लोग कोडिंग पर जाते हैं, अब स्कूल में बच्चों को भी वो कोडिंग पर लेकर जा रहे हैं। तो जब इधर आ जाएं, ये आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताने के लिए बताया कि आजकल कोडिंग की, आज के दौर में कोडिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। याद रखें कि हर प्रोग्राम, हर चीज़ जो आप प्ले कर रहे हो, जिसका एक फ्रंट एंड है, ग्राफिकल सा है, बेशक जैसा भी है, लेकिन उसके बैक एंड पे कोडिंग ही है। तो जब तक आप कोडिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उस वक्त तक हम आगे नहीं चलेंगे। लेकिन जी आगे इधर स्टार्ट विद न्यू कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। अभी फिलहाल ये सारी बातें हम कर चुके हैं, समझ आ गई हुई है। अब मैं ये कह रहा हूँ, सपोज करता हूँ मैं कोई 3-4 कीवर्ड्स लिखने लगा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ताकि मैं उधर जाके फार्मूले, बल्कि हमने कुछ किया था, है ना, मैंने कहा था इसे अगली क्लास में देखेंगे, मुझे याद आ गया। आपको याद आया कि नहीं आया? हाँ, शीट बनाई थी मैंने और डेस्कटॉप पे इसको रख भी दिया था, ये, ताकि ये वाला टाइम हमारा सेव हो जाए ना। अभी आप एक्सरसाइज घर में कीजिएगा, थोड़ा सा हम टाइम अपना बचाएं, ताकि उन चीज़ों पे लगाएं जो अभी हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है जी, आ गया। इनेबल एडिटिंग करें,
ये यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना, और मैंने इसको रैंक भी कर लिया था, और ये रिजल्ट्स भी मुझे मिले हुए हैं फिलहाल इसके। अब मैं इधर आता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है जी, नंबर ऑफ सर्चेज, और ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, और यहाँ क्या लगाऊँ, KEI, फार्मूला हो गया ना। अच्छा, यहाँ आकर मैंने क्या कहा, इक्वल्स टू, ये फार्मूला अगर किसी को लगाना नहीं आता एक्सेल में, मतलब किसी ने एक्सेल नहीं सीखा हुआ, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इक्वल्स टू, फार्मूला क्या बोला था अभी मैंने, नंबर ऑफ, अच्छा, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट। एक चीज़ याद रखें, जब भी किसी प्रोग्राम में होंगे तो वहाँ पर वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी, वहाँ पर एड्रेस यूज़ करना है। इसलिए क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 5000 सीड्स निकाले हैं, इस तरह तो मुझे 5000 फार्मूले लगाने पड़ेंगे, हर किसी के लिए अलग-अलग लगाऊंगा ना। लेकिन जब मैं अपने फार्मूले में एड्रेस यूज़ कर लूँगा तो मैं उसे कॉपी करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक फार्मूला सबके लिए कॉपी हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एक एक्सेल की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सर्चेज ये हैं। सो देखिएगा, मैं जस्ट इस पर क्लिक कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, इक्वल टू लगाया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आ गया, फिर मैंने एक डिवाइड लगाया और फिर क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, लग गया फार्मूला, एंटर कर दें। चलो, एक वैल्यू भी आ गई। अच्छा, एक वैल्यू आई तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहीं लिखा होगा डेसिमल्स, ये लिखा है, एक पे लिखा है इंक्रीज डेसिमल और एक पे क्या लिखा है, डिक्रीज डेसिमल। डेसिमल्स किसे बोलते हैं, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जरा थोड़ी सी कम कर लें, तो इसको डिक्रीज कर लें, जरा वैल्यू को पढ़ने में मुझे आसानी हो जाए। हो गई, चलो, इस फाइन, ये ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें मेरा कीवर्ड कौन सा है, मैं सिर्फ 2 की बात करूँगा, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। 5000 वाला और कौन सा था, प्रिपरेशन फॉर एंट्री टेस्ट। हाँ, चले, इसकी हमारे पास क्या मौजूद है, सर्चेज, रिजल्ट्स नहीं है ना, तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे, सर्चेज कहाँ से निकाली हुई है मैंने, बोला आखिरी वाले स्टूडेंट जरा मुझे बताएं कि सर्चेज में कहाँ से लाया हूँ। जो सर्चेज आ रही हैं यहाँ पर लिखी हुई आ रही है ना, एवरेज मंथली सर्चेज, कहाँ से लिखी हमने, कीवर्ड प्लानर से, नंबर ऑफ सर्चेज तो हमने कीवर्ड प्लानर से ले ली। तो अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, वो कहां से लूं, कैसे कैसे, क्या, बिल्कुल यही पूछ रहा हूँ, क्या क्या सर्च करें, नहीं कोई नहीं ना करनी, हम बात कर रहे हैं इसको टारगेटेड, क्या सर्च करें, हम टारगेटेड बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जाकर मैं गूगल पर लिख दूँ प्रिपरेशन फॉर एंट्री टेस्ट, ठीक है, इधर है, बिल्कुल सही है, यही सर्चेज हैं, प्रिपरेशन फॉर, क्या बनना स्लो, नेट अपना चला देता हूँ मैं। एक वैल्यू आ गई है, लंबी चौड़ी सी एक वैल्यू आ रही है, इसको पकड़ो और उधर ले जाओ। कॉपी किया और यहाँ ले आया, कहाँ ले आऊँ, यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी कर ले नीचे। अब इसकी वैल्यू बड़ी करें, मैंने छोटी कर दी, और कितने डिजिट रहेगी, 1 2 3 4 5 6, इसको भी 6 पे ले जाऊं, ज़्यादा कर दिया मैंने, चलो जी 16 पे ले गया इसको, इस पे, और इसके भी बढ़ाएं ज़रा। फिलहाल हम ये 2 कंपैरिजन करने लगे हैं। अभी मेरे पास ये 2 रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, अभी फिलहाल एक काम करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हम बस इन्हीं की बात कर रहे हैं, अभी बाकी को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। हाँ, देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ,
हो गया सिलेक्ट ये सारा ब्लॉक? ये क्या लिखा हुआ है सॉर्ट? ये एक्सेल यूज हो रहा है। अब शीट मैंने किस में बनाई थी? गूगल शीट में बनाई थी। मैं उसको एक्सेल में ले आया था, याद है ना आपको, प्रीवियसली सेव करके। मैं उधर भी कर सकता था। ये क्या लिखा हुआ है? G2A। इनको बेशक खत्म कर दें फिलहाल फॉर द टाइमिंग। देखिए कितने सारे शीट्स आए हुए हैं, लेकिन अभी इनमें से बहुत सारे मैं वैसे ही रिमूव कर दूंगा जो मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। अब जरा एक दफ़ा फिर से इसको इसके हिसाब से करें फार्मूला, इसके हिसाब से। अब इधर लाएं सॉर्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या हो गया भाई, किधर चला गया? नीचे लगता है कोई मिस हुआ है हमसे नंबर। हाँ? मैं क्या नीचे से लगता है कोई नंबर मिस हुआ है हमसे। नंबर तो नहीं मिस हुआ था। किधर चला गया? नीचे चला गया जी। कौन सी बड़ी वैल्यू है? मैंने कहा ना लार्जेस्ट ऊपर ले आओ। मैं सिलेक्ट नहीं किया, अगर मैं सिलेक्ट करता तो ऊपर ही रहना था ये सब कुछ। हाँ, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से सिर्फ अगर मैं इन दो कीवर्ड्स में से कंसीडर करना चाहूँ तो मैं किसको कहूँगा कि ये वाला कीवर्ड बेहतर है ज़रा? स्टार्स एकेडमी लाहौर वाला। और इसके अभी मेरे पास 1000 कीवर्ड्स होने हैं, फिर मैंने कैलकुलेट करना है, फिर मैंने देखना है, और मैंने कीवर्ड्स को भी देखना है, मैंने कंपटीटर्स को भी देखना है। और एक तरीका तो मैंने आपको बताया था ना कि जिसकी वेबसाइट अच्छी रैंक हो रही है अच्छे कीवर्ड्स के साथ, सबसे पहले तो मैं उसके कीवर्ड्स चेक कर लूँगा। तो एक साइड पे मैं उसकी कंपटीटर्स कीवर्ड अलग से लिख लूँगा, ताकि जब मैं कीवर्ड बनाऊँ क्लाइंट को बताऊँ तो मैं उसे कहूँ सर ये कीवर्ड रिसर्च से कीवर्ड्स आए हैं और ये कंपटीटर के कीवर्ड्स हैं। अब आप मुझे बताएंगे आपने कंपटीटर के कीवर्ड्स भी यूज़ करवाने हैं कि कंपटीटर्स के इन कीवर्ड्स पर वो रैंक कर रहा है। जब उसके कीवर्ड्स को मैं वहाँ से टूल से, प्रीवियस क्लास में टूल देखा था ना, वहाँ से मुझे लगेगा कि भाई ये 4 कीवर्ड जो हैं कंपटीटर्स के हैं, तो मैं चारों के चारों कीवर्ड्स लिख कर भी देखूंगा और फिर उसको बताऊंगा कि इन 4 कीवर्ड्स पे भाई एक कीवर्ड पर जो कंपटीटर है वो पहले नंबर पर आता है, एक कीवर्ड पर जो है वो 5वें नंबर पर आता है, एक कीवर्ड पर वो 3रे नंबर पर आता है। तो ये एक एनालिसिस उसको पेश करूंगा कि भाई ये देखें। अब आप मुझे बताएं कि आपने इनमें से भी कोई यूज़ करना है। सपोज वो मुझे कह रहा था कि 10 कीवर्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ? 10 प्रायोरिटी वाले कीवर्ड्स मैं रिसर्च से निकाल लूँगा और बाकी सारे कीवर्ड्स मैं कंपटीटर्स के लूँगा और फिर उसके सामने रखूँगा कि ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स मैंने रिसर्च से लिए हैं और ये आपके कंपटीटर्स के हैं। तो मैं उससे पूछूंगा क्या, तो नो डाउट पहली प्रायोरिटी पे वो क्या कहेगा, या उसे क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? हाँ जी, आप लोगों का क्या ख्याल है, उसे क्या कहना चाहिए? हाँ हाँ, मैंने कहा ये कीवर्ड्स कंपटीटर के हैं और ये कीवर्ड रिसर्च के हैं, उसे किसको कंसीडर करेगा पहली प्रायोरिटी पे? रिसर्च। भाई देखो, क्योंकि उसने भी चीज़ बेचनी है, उसका कंपटीटर भी चीज़ बेच रहा है ना। अलबत्ता फिर हम क्रॉस कंपैरिजन करेंगे कि मेरे पास वहाँ पर कंपटीटर का ये वाला है तो ये वाला मेरी रिसर्च में कहाँ पे है, ये कंपैरिजन भी मैं करूँगा। लेकिन वो सबसे पहले तो यही कहेगा ना कि भाई वो ABC की कंपनी क्यों ऊपर आ रही है, पहले तो उसको नीचे लेकर जाना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कीवर्ड यूज़ करके ऊपर आ रहा है उनके ऊपर SEO करके दो मुझे, ताकि वो उन कीवर्ड्स पे तो नज़र ना आए, उन कीवर्ड्स पे तो मैं आना शुरू हो जाऊँ ना। तो एक किस्म के ये कीवर्ड्स तो उसको रेडीमेड मिल गए बने बनाए, इसकी रिसर्च उसे करनी है लेकिन उसको पता लग गया है। आपने भी उसको बताना है कि रिसर्च करने से ये जो कंपटीटर का कीवर्ड है ये रिसर्च में इधर शो हो रहा है, क्योंकि रिसर्च हाँ जिस वजह से वो कर रहा है। मतलब वो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई बंदा किचन इक्विपमेंट सेल करता है, तो अब हमने जब कीवर्ड्स निकाले तो मेरे पास एक कीवर्ड आया सपोज इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट और एक कीवर्ड आया कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। जब हमने कंपटीटर को एनालिसिस किए तो हमें पता लगा कि कमर्शियल किचन इक्विपमेंट से कंपटीटर आता है पहले नंबर पर, इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट लिखने से आता है वो 8वें नंबर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कमर्शियल को भी कंसीडर करेंगे और इंडस्ट्रियल को भी कंसीडर करेंगे, ताकि हम कमर्शियल पर भी टॉप पर आ जाएं और इंडस्ट्रियल पर भी टॉप पर आ जाएं। आई थिंक कि मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया। इसके ऊपर अब आपको ये पता लगे ये सारा रिसर्च वर्क है, ये वाला पार्ट सारा रिसर्च वर्क है।
जो हम इस वक्त कर रहे हैं, और ये रिसर्च एक लेवल पर जाकर कंप्लीट भी होनी है। ऐसा नहीं है कि इसने चलते ही रहना है। यानी हमने जब किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है तो सबसे पहला टास्क ये है कि भाई कीवर्ड ज़रा बना लो। ये भी हो सकता है कि आप किसी जगह पे जॉब के लिए जाएं या किसी प्रोजेक्ट पे काम करें और उसने कीवर्ड रिसर्च पहले से की हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसकी कीवर्ड रिसर्च को भी एक दफ़ा रिसर्च करेंगे कि ठीक हुई है कि ठीक नहीं की हुई। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ऑप्शन होंगी तो हम उनको मॉडिफाई भी करेंगे। अब ज़रा और एक और फार्मूला देखते हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा बेहतर किया हमने वक्त के साथ, और वो ये है। उसी फार्मूले को मैं थोड़ा सा बेहतर करके आपको बताने लगा हूँ। जी क्या लिखा हुआ है? आप समझो वही वाला फार्मूला है। लिखा क्या हुआ है? गूगल की सर्च बार में देखें, जो मैंने तस्वीर पढ़ी की है, हाँ, ऑल इन टाइटल। ब्रैकेट में तो आपको समझ आ रहा है क्या चीज़ है? कीवर्ड है, कीवर्ड है ना ब्रैकेट में। अच्छा, अब हम क्या कह रहे थे? मैं बार बार जब ऑन साइट एसईओ की बात करता हूँ तो मैं हमेशा टाइटल से बात शुरू करता हूँ अपनी, है ना? करता हूँ कि नहीं करता हूँ? यानी हमें ये पता है कि भाई कोई भी वेबसाइट अगर रैंक कर रही है तो उसका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो कहीं हो या ना हो, उसको टाइटल में तो होना है, क्योंकि वो टाइटल में आने के बाद ही रैंक करेगा। और हमने कहा था कि भाई 60-70 कैरेक्टर्स में टाइटल लिखा जाता है। तो क्यों ना हम प्राइमरी कीवर्ड की सर्च ही टाइटल में कर लें, ताकि हमें ये पता लग जाए कि वेबसाइट्स कितनी हैं जो टाइटल में इसको इस्तेमाल कर रही हैं, और हमें एक्चुअल कंपटीशन का भी पता लग जाएगा। तो कहता है भाई ये डायरेक्ट सर्च हो रही है ना। वो तो बड़ी लेंथी सी सर्च थी जो प्रीवियस फार्मूले में देखी है, लंबी चौड़ी थी ना, उसकी फिगर्स भी कितनी बड़ी बड़ी आ रही थी, रिजल्ट छोटा छोटी वैल्यूज में नजर आ रहा था। अब मैं एक और सर्च करने लगूँ, कहते हैं इसका फार्मूला क्या है? कहते हैं इसका फार्मूला है जी, यूआरएल पर जाओ, गूगल पर जाओ और वहां जाकर लिख दो ऑल इन टाइटल, ऑल इन टाइटल। उसके बाद लगाएं कॉलन, ठीक है, स्लाइड में लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ऑल इन टाइटल। उसके बाद लगा हुआ है कॉलन, और उसके बाद कहता है आपका जो भी कीवर्ड है जिसे आप ढूंढ रहे हो, अब वो वाला कीवर्ड लिख दो। इधर है, मैं इधर आया, मैंने क्या लिखा जी? ऑल इन टाइटल कॉलन, ऐसे ही है। ऑल इन टाइटल मतलब क्या हुआ कि भाई इसको ढूंढो सारे के सारे टाइटल्स में से। कौन से टाइटल में से? जो जो वेबसाइट गूगल पर हैं उनके टाइटल्स को चेक करो और मुझे बताओ कि क्या ये उसके टाइटल में मौजूद है। जिसके टाइटल में मौजूद है सिर्फ मुझे वो बताओ। मैंने कॉलन लगाया, सबको पता है ना कॉलन का कीबोर्ड पे सिंबल कैसे आता है, हाँ? उसके बाद मैंने डबल कोट्स लगाए, ये डबल कोटेशन मार्क्स लगाए, और यहां आकर मैंने लिख दिया स्टार्स एकेडमी लाहौर, लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी ढूंढने लगा कि भाई कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके टाइटल पर ये लिखा हुआ है। आगे नंबर ऑफ वेबसाइट्स कितनी है? 19 बस। ये एक रिजल्ट आ गया मेरे पास। फिर रिजल्ट ही आया ना ये, इसका मतलब क्या हुआ कि अब दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? फिर अब आपको समझ में आ जाएगा दूसरा फार्मूला क्या है भाई। ये था ना, ये भी के ई आई है ना, एक्चुअली है तो के ई आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि के ई आई, और ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑल इन टाइटल। मैंने एब्रीविएशन करके लिख दिया, ठीक है, ताकि वो लंबा चौड़ा लिखा ना जाए। अब ये भी के ई आई है, लेकिन इसके लिए मुझे एक और भी रिजल्ट चाहिए था ना। ज़रा राइट क्लिक करो, बल्कि यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक, और ये क्या लिखा हुआ है जी? इंसर्ट। अब एक रिजल्ट और लिया है ना मैंने नया, वो कौन सा लिया है? सर्चेज का या रिजल्ट्स का? रिजल्ट्स का लिया। और ये रिजल्ट्स कहाँ से मिले हैं मुझे? यहाँ से मिले हैं ना, ऑल इन टाइटल में से रिजल्ट निकाले हैं ना मैंने। AEI लिख दिया ऑल इन टाइटल एब्रीविएशन के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पहले वाले रिजल्ट्स आ रहे थे ये कौन से थे? ये तो पूरी वेबसाइट में से रिजल्ट निकाल रहे थे विदाउट टारगेटिंग कीवर्ड। यहां पर हमने क्या किया? कीवर्ड टारगेट कर दिया। कितने थे? 1950। फार्मूला तो सेम वही रहेगा, क्या रहेगा? नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रिजल्ट्स चेंज हो गए इस दफा। कौन से वाले होंगे? नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑल इन टाइटल वाले होंगे। ये एक वैल्यू आ गई। चलिए इसको भी साथ ही एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी वेबसाइट ने अपनी एसईओ की हुई है, ये तो हमें कंफर्म है ना कि टाइटल में उसे होना है,
क्योंकि वो टाइटल में अपना कीवर्ड लिखे बगैर रैंक तो नहीं कर सकता। बहुत कम चांसेस हैं कि वो कंटेंट में से रैंक करेगा। मोस्टली चांसेस हैं वो कहाँ से रैंक करेगा, टाइटल में से रैंक करेगा। ठीक है, यानी कि टाइटल का पहला फैक्टर है, कंटेंट का सब फैक्टर है। यहाँ आए और अब जरा यहाँ आकर चेंज कर देते हैं फिगर। रिजल्ट चेंज कर दिया मैंने, ऑल इन टाइटल। अब क्या कहता है, 11 रिजल्ट्स कह रहा है अब इसके रिजल्ट्स कम हो गए हैं। उसके कितने थे, एक तो हमें यहाँ से भी पता लग गया कि ऐसी वेबसाइट्स की तादाद कम है। स्टार्स एकेडमी लाहौर लिखने से पता लगा था कि ऐसी वेबसाइट्स की तादाद ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, तादाद कम और तादाद ज़्यादा कहाँ रेफर कर रहे हैं, हमें किस चीज़ पे रेफर कर रहा है, मुझे क्या पता लग रहा है इसका। यस, ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है कि मुझे पता लग रहा है कि इसकी सर्चेज इतनी, इसकी सर्चेज कम। एक टेक्निकल टर्म भी है, नहीं मैंने कहा एक टेक्निकल टर्म मैंने बताई थी क्या होती है। मतलब मैं कहता हूँ गोल चक्कर के इर्द गिर्द 50 कंप्यूटर कॉलेज हैं, फिर मैं कहता हूँ गोल चक्कर के इर्द गिर्द 2 कंप्यूटर कॉलेज हैं। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम अपना कंप्यूटर कॉलेज लेकर आएंगे, गुड, क्या बोला है वर्ड बोलो, फिर बोला कंपटीशन। यहाँ से हमें यह पता लग रहा है कि कंपटीशन जो है कम है, मतलब इसमें कंपटीशन भी कम है। और जिसमें कंपटीशन कम होता है, मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि उसकी सर्चेज भी ज़्यादा ही हैं। सर्चेज देखी थी ना कितनी सारी थी, 5000 सर्चेज थी, मगर कंपटीशन कम था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मुझे कैलकुलेट किए बगैर यहाँ से पता लग रहा है कि इसको मुझे रैंक कराने में ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत उतनी की नहीं पड़ेगी जितनी स्टार्स अकेडमी के लिए पड़ेगी। गुड, ये मैं पूछवाना चाह रहा था कि मुझे कंपटीशन का वर्ड कौन बोलता है। हाँ अच्छा, अब आ जाए ज़रा इधर वापस। क्या वैल्यू है जी, 11, यहाँ 11 लिख दूँ। यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत कम है, मैंने कहा यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत कम है। अब आप देखें, अब फार्मूला चेंज हो गया। मैंने भी कहा ना ये अच्छा है जहाँ कंपटीशन कम है। उसने कितना दिखाया मुझे, वैल्यू बड़ी करके दिखा दी, वैल्यू बड़ी करके दिखा दी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरा फार्मूला हम यूज कर रहे हैं वो कंपटीशन को भी चेक कर रहा है साथ साथ। पहला फार्मूला कंपटीशन चेक नहीं कर रहा था, दूसरा फार्मूला कंपटीशन भी चेक कर रहा है और सर्चेज और रिजल्ट्स को कंपेयर भी कर रहा है। यानी अब उसने ये कहा कि भाई, अब मिसाल के तौर पर जो क्लाइंट है उसके लिए तो इस कीवर्ड की इंपॉर्टेंस है ना, लेकिन अगर वो मुझसे ये पूछे कि भाई कंपटीशन किस में ज़्यादा है या किस में कम है, तो मुझे पता लग रहा है, मैं कहता बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कंपटीशन भी कम है। और ये वैसे भी मुझे पता लग रहा है कि इसमें कंपटीशन कम है। चलो एक काम और करें बस, और एक आखिरी काम करें, उसके बाद आपने करना है। यहाँ पर ना मैं एक और कीवर्ड लिखने जा रहा हूँ, और वो क्या है, जिसकी सर्चेज का मुझे अभी नहीं पता कितनी है। कमर्शियल किचन लिख दिया। अब मैं बिल्कुल चेंज, स्टार्स अकेडमी से बाहर निकल आया हूँ। हाँ, प्रोडक्ट चेंज हो गई, जरा देखते हैं कि इसके क्या हालात है, कितनी वैल्यू आई है। ये ऑल इन टाइटल में से ले रहे हैं, ये गूगल से रिजल्ट नहीं ले रहे। 10,000 नहीं है, 1,01,000, यानी कि 1,00,000 सर्चेज हैं। देखते ही पता लग गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन है यहाँ पे। अच्छा, इसको जरा देखते हैं, इसकी गूगल में भी आकर देखो। कीवर्ड प्लानर में आए, इस बार मैं लिखता हूँ स्टार्ट विद वेबसाइट, ओके, ताकि मैं जरा इसके कीवर्ड लेकर आऊँ ना। यहाँ से मैं ना एक वेबसाइट लेता हूँ और देखता हूँ ये मुझे क्या रिकमेंड करता है। मैंने एक वेबसाइट का नाम लिख दिया। पहले मैं कीवर्ड से शुरू कर रहा था ना, सीड्स से। इस दफा मैंने उसे क्या कहा, मैं सीड्स नहीं बता रहा, मैं उसे कह रहा हूँ भाई ये मेरी वेबसाइट है, तो मुझे रेलिवेंट कीवर्ड बताओ। वेबसाइट में कंटेंट में लिखा तो होगा ना भाई क्या बेच रहे हैं, क्या सर्विसेज हैं, तो कीवर्ड निकाल देगा ना मुझे। हाँ, अच्छे कीवर्ड उस वक्त नहीं निकालेगा जब किसी ने ऐसी फजूल सी एक वेबसाइट बना दी होगी कि मजमून की तरह का कोई कंटेंट उसमें लिख देगा, अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक लिखेगा ही नहीं, फिर तो नहीं पता लग सकेगा हमें। जरा देखते हैं कि इसने क्या दिया हमें, देखो जरा। कहता है टू गेट मोर डिटेल्स
नीचे आए जरा पहले, इसमें से आ रहा है, सेव कर लें इसको ज़रा, उधर जाके देख लेते हैं, उधर बेहतर समझ आ जाएगी ज़रा। यहाँ तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मैंने गूगल शीट किया, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? डाउनलोड का बटन भी डिसअपीयर हो गया है ना। मुझे लग रहा है कुछ वर्किंग कर रहा है बेचारा। एक दो बार रिफ्रेश कर दूं इसको। मेरा ख्याल है नेट की वजह से यूं कर रहा था। नेट चेंज कर लूं, मैंने अपना ऑन तो किया था, ऑन नहीं हुआ। चलो आ गया। मेहनत पे पानी फिर क्या, कोई बात। इस दफा मैं वेबसाइट पे लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता लगे ये काम हम वेबसाइट से भी कर सकते हैं। और अब मैं एक काम और भी कर सकता हूँ। कीवर्ड क्या है मेरा? कीवर्ड क्या है मेरा? कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। मुझे अच्छा है, मुझे ये देखना है कि कमर्शियल किचन इक्विपमेंट कीवर्ड गूगल पर लिखकर देखता हूँ तो जो पहले 3 नंबर पर वेबसाइट्स आ रही है ना, तो मैं पहली वेबसाइट को लिखकर भी कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा बेहतर कीवर्ड दिखाएगा मुझे। बात समझ में आ रही है? बेशक वो मेरी वेबसाइट है या नहीं है, मैं तो कीवर्ड एनालिसिस करने के लिए आ रहा हूँ ना। तो मैं वो देख रहा हूँ जो वेबसाइट रैंक हो रही है, मैं उसका यूआरएल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसके कंटेंट में कीवर्ड्स मौजूद हैं, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड देने हैं। क्या लिखा गया गलत कहता है? HTTPS अब ठीक लिखा गया। अब गेट रिजल्ट्स करें, अब यहाँ से इसे डाउनलोड करें। कह रहे हैं आप वेबसाइट पर हैं तो कैंपेन चला लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। गूगल ऐड की कैंपेन को कह रहा है मुझे, क्योंकि मैं गूगल ऐड के पर्पज से ही नहीं यहाँ पर आया हुआ, पता है ना सबको। मैं तो आया हूँ एसईओ के पर्पज से। वो समझ रहा है कि मैं शायद कोई ऐड चलाने के लिए कीवर्ड पूछ रहा हूँ, तो कहता है भाई उधर आ जाओ, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। जब मैं गूगल ऐड चलाऊंगा ना, मुझे खुद रेकमेंड करेगा कि ये कीवर्ड यूज़ करो। डाउनलोड हो गया। इस वक्त मैं सिर्फ एक कीवर्ड को देख रहा था। कौन से को? कमर्शियल किचन इक्विपमेंट को। जरा देख लेते हैं ये कहाँ पर है। मुझे क्या चाहिए था यहाँ से, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की अभी? नंबर ऑफ रिजल्ट्स आते हैं कीवर्ड प्लानर में। नंबर ऑफ कीवर्ड्स नहीं, सर्चिज। नंबर ऑफ रिजल्ट्स तो गूगल पर आ रहे थे ना। कीवर्ड प्लानर आपको क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ सर्चिज। सो अब मैं ये देखता हूँ भी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट कहाँ लिखा हुआ है। कहीं यहाँ लिखा हुआ है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट के? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिया उसने पूरा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। हाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है। और नीचे देखें जरा, कहीं और कुछ लिखा हुआ है? नीचे आकर देखो, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट प्राइसेस भी आ रही है, कमर्शियल किचन भी आ रहा है। नीचे देखते हैं। चलिए काम करते हैं, क्या करें इसको, ज़रा सर्चिज को ऊपर ले आए। कहाँ से ला रहे थे? डाटा से। सॉर्ट, एवरेज मंथली सर्चिज में देखूँ, गलत जगह तो नहीं क्लिक किया मैंने। अब ठीक है, चले ऊपर आ गई अच्छी वाली।
क्या कहता है भाई, कमर्शियल किचन जो है, इक्विपमेंट नहीं दिया ना उसने मुझे, फिलहाल उसने नहीं दिया मुझे। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड क्या है, शॉर्ट कीवर्ड है कमर्शियल किचन। और अगर मैं कहूँ ना कमर्शियल के मेरा जो क्लाइंट है वो लाहौर का है, तो फिर क्या कीवर्ड बनेगा, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इन लाहौर। और अगर स्टैंडर्ड कीवर्ड लेना होगा तो कमर्शियल किचन, ये कह रहा है वो मुझको ये लो। और अगर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे रहा है तो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब जरा इधर आते हैं, इसकी सर्चेज कितनी आई हैं, कमर्शियल किचन की कितनी है सर्चेज, 500। अब आए हैं वापस गूगल पर, आ जाए वंस जहाँ से हमने ये ढूंढा था। थोड़ा सा चेंज कर दें इसको, मैं क्या इसको चेंज कर दें, उसके मुताबिक ले जाएं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये दिखाना चाह रहा था। अब कितने हो गए, 4 लाख रिजल्ट, तकरीबन 4 लाख हो गए ना, 399 हो गए, 3 लाख। ठीक है, इधर ले होती। अब इसको, इस वैल्यू को कॉपी करो, मैं उसी फार्मूले में काम करता हूँ ताकि ज़रा हमारा टाइम सेव हो जाए। यहाँ कर लूँ, फार्मूला लगा हुआ है ना, मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आ गया, सर्चेज कितनी दिखा रहा था, जी 500। इसको 500 कर दूं, आ गई वैल्यू। इसको मैंने क्या किया बेसिकली, अब बहुत सारे कीवर्ड्स हो गए ना मेरे पास, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इन लाहौर, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, उसके बाद क्या, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर्स, कितने सारे कीवर्ड्स होंगे। अब मैं इन सारे सीड्स को लेकर रिजल्ट्स निकालूंगा और मैं देखूंगा कि क्या होना चाहिए। अब ये जो कीवर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, असल में मैंने जो मजमून लिख रहा है ना अपनी वेबसाइट का, उसमें इन वर्ड्स को शामिल करना है। यही था ना, साइंस यही थी सारी। लेकिन साइंस तो यही थी जो मैंने कहा था कि भाई आपकी वेबसाइट का कंटेंट मिनिमम 500 वर्ड्स का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 वर्ड्स का हो। तो अब मैंने जब वो कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने कीवर्ड्स निकाले 50, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। मैंने कहा भाई इसके जो पहले 10 कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और ये क्लाइंट भी यूज़ कर रहा है। बाकी के जो 10 कीवर्ड्स हैं वो उसके सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं। जैसे है ना कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इन लाहौर, और दूसरा है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर। तो बेसिकली दोनों का काम तो एक जैसा ही है ना, एक ही पर्पज़ है दोनों का। अब मैं उनको सपोर्टिंग कीवर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर लूँगा बाद में। जैसे हमने कहा था कि भाई 3% से ऊपर तो जाना ही नहीं है, तो हमने पढ़ा था ना KEI LSI, जिसको मैंने कहा था कि थीमेटिक कीवर्ड्स होंगे। तो वो थीम आपका ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा आपका कस्टमर, उसने आपके कीवर्ड तो नहीं ज़ुबानी याद किए हुए ना भाई सर्च करने के लिए, वो तो अपने आइडिया के मुताबिक जो चीज़ उसको चाहिए उसके मुताबिक कोई थीम उसके जहन में होगा कि उसने वो लिखना है। तो वो उस थीम को लिखेगा तो उसके नतीजे में आपके कीवर्ड को ट्रिगर करना चाहिए। सो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गई होगी साइंस सारी कीवर्ड्स बनाने की, और ये आपको ये भी पता लग गया कि ये पूरी एक रिसर्च वर्क है जो आपको बंद कमरे में बैठ के खुद करनी है अकेले ने, है ना। 4-5 बंदे पास बैठे होंगे तो समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हैं आप। ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज है, जिसमें आपका दिमाग पूरा घूम रहा होगा हर तरफ के भाई ये वेबसाइट है और दूसरों की कौन सी वेबसाइट है, ये मेरा कीवर्ड है तो दूसरों का कौन सा कीवर्ड है। उसकी बाद आपने ये एनालिसिस निकालने हैं। तो अभी हमने किया ना ऑल इन टाइटल। सिमिलरली हमारे पास एक और भी है और वो कहलाता है ऑल इन डिस्क्रिप्शन। और ये भी आपको बता दूं, ये बहुत कम लोग डिस्क्रिप्शन को फोकस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एज ए SEO एक्सपर्ट डिस्क्रिप्शन को फोकस करोगे, मेटा डिस्क्रिप्शन को, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो आपके रैंक होने के चांसेस दूसरों से खुद ही बढ़ जाएंगे। सपोज जैसे मैं यही वाली टर्म जो है वो इसमें से ढूंढूं अब डिस्क्रिप्शन में से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टाइटल, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब आप देखें रिजल्ट्स कम आएंगे। अब वजह बता दिए ना आपको, क्या वजह है। वजह यह है कि भाई लोग बहुत कम हैं जो डिस्क्रिप्शन में भी अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो इससे आपको पूरे सही अदर एनालिसिस नहीं मिलने वाले कि क्या वाकई वो वेबसाइट रैंक कर रही है। हालांकि हो सकता है कि वेबसाइट रैंक कर रही हो दूसरी, लेकिन क्योंकि उसने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ, हमने डिस्क्रिप्शन में लिखना है।
अब अगर मैं प्रोफेशनल किचन खोलूं और आपको दिखाऊं, जी अब कंट्रोल यू करते हैं, देखें जरा क्या क्या मेटाज आ रहे हैं। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब मैं टाइटल पढ़ाऊंगा उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी पढ़ाऊंगा। लेकिन देखिए डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, टाइटल का टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा था, बेस्ट, क्या लिखा था, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यही लिखा था ना। लेकिन इधर देखें, इधर कैसे लिखा हुआ है, इधर जो मैंने डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट लिखा है ना, वो लिखा है दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन। मतलब क्या किया मैंने, कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर फ्रेज की शक्ल में लिख रहा हूँ, एक मैसेज की शक्ल में लिख रहा हूँ, जैसे मैं किसी से कुछ बात कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन आपको इस तरह लिखनी है। जबकि टाइटल जो लिख रहा था वो कैसे लिख रहा था, हेडिंग की शक्ल में लिख रहा था, मगर डिस्क्रिप्शन में हेडिंग की शक्ल में नहीं लिख रहा, बल्कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैसेज की शक्ल में लिख रहा हूँ, जैसे मैंने किसी को कोई मैसेज दे रहा हूँ। तो ये भी गूगल को पसंद है कि आप ऐसे ना करेंगे, बस आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव कीवर्ड्स हैं, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स को असिस्ट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहता है भाई जब आप डिस्क्रिप्शन लिखो तो इसे मैसेज की शक्ल में लिखो। लेकिन इस मैसेज में देखें क्या लिखा है, दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज, कीवर्ड आ गया कि नहीं आया, आ गया ना बीच में कीवर्ड। तो ये साइंस है हमारी। और जैसे मैंने कहा था ना, टाइटल 60 से 70, इसी तरह जो डिस्क्रिप्शन होती है वो 160 से 170। इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ गया कंटेंट, डिस्क्रिप्शन का कंटेंट इंक्रीज हो गया। टाइटल में हमने कहा था भाई 60 से 70, अगर 70 कैरेक्टर से ऊपर लिखोगे तो लिखा तो जाएगा, एरर तो कोई नहीं आएगा। लेकिन गूगल ने जो क्राउल करने के लिए आपके टाइटल में से टेक्स्ट पिक करना है, वो सिर्फ कितने करने हैं, 60 से 70 कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें हमारा कीवर्ड होगा तभी हम रैंक कर सकेंगे ना, अगर इसमें हमारा कीवर्ड नहीं होगा तो हम रैंक तो नहीं कर सकते। मतलब रैंक करवाने के लिए हमें इसमें अपने कीवर्ड को लेकर आना है। सेम इसी तरह वो कहता है डिस्क्रिप्शन में आपने रैंक करवाना है तो 160 से 170 कैरेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग अपनी ऑन साइट एसईओ से अब क्लास को स्टार्ट करेंगे, और अब हमने ज़रा स्पीड करके चीज़ों को ख़त्म करना है। यानी अब आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या अप्लाई करना है वेबसाइट पे। भाई टाइटल को कैसे सेट करना है, मेटा को कैसे सेट करना है, हेडिंग स्टाइल को कैसे सेट करना है, इमेजेस को कैसे सेट करना है, ये ऑन साइट हमने करनी है इंशाल्लाह। आने वाले 2 से 3 लेसन में मैं ऑन साइट एसईओ को कंप्लीट करने वाला हूँ। जो छुट्टी करेगा उसकी ऑन साइट एसईओ मिस होगी, और ये पूरी हम वेबसाइट पे कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने आपसे वेबसाइट बनवाई है कि मेरे से जो पढ़ें इसे घर जाकर अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करो, क्योंकि जब तक आप उसे अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा कि प्रैक्टिकली क्या चेंजेस आ रही हैं। फिर तो आप मेरे क्लासरूम सेशंस के साथ ही रहोगे, बस अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको, मतलब आप एसईओ नहीं कर पाओगे।